गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम टॉपिक लेके आए हैं आपके सामने। जो हमने शब्द विचार पढ़ा था उसमें तत्सम और तद्भव था। मैंने आपको बोला था मैं अलग से आपको वीडियो लेके आऊँगा, तो तत्सम और तद्भव के जो है वीडियो लेके आया हूँ। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो सभी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, पटवारी हो, राजस्थान पुलिस हो या कोई भी एग्जाम हो, उनमें लगभग में ये तत्सम और तद्भव के 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं आपके। तो मैं आपको ये तत्सम और तद्भव ये टॉपिक लेके आया हूँ और आपको ऐसे ट्रिक के माध्यम से इसको बताऊंगा, क्योंकि तत्सम और तद्भव ऐसा टॉपिक है जिनमें कोई भी किताब में आपको इसके नियम नहीं मिलेंगे। किसी भी किताब लेके आ जाओ, कितनी भी बड़ी किताब लेके आ जाओ, लेकिन उसमें आपको ये नियम किसी में नहीं मिलेंगे। किताब में आपको मिलेगा एक साइड में तत्सम लिख देंगे और दूसरी साइड में तद्भव लिखा मिलेगा, आपको रटना उसको पड़ेगा। तो इसको सरल करने के लिए मैं कुछ आपको जो है 1-2 ट्रिक लेके आया हूँ। उस ट्रिक के माध्यम से हम कुछ इसको जो है सरल तरीके से पढ़ेंगे और आप अच्छी तरह से पहचान सकोगे कि कौन सा तत्सम शब्द है और कौन सा तद्भव शब्द है। क्योंकि कई बार जो है कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 4 शब्द दे देते हैं और पूछा जाता है कि आपको कौन सा इसमें जो है कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, कौन सा तद्भव शब्द नहीं है। तो आप इसको जो है इस ट्रिक के माध्यम से आप जो है तत्सम और तद्भव शब्द पहचान सकते हो। तो चलो हम जो है अपना वीडियो शुरू करते हैं और इस वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड तक जरूर देखोगे तभी आपको ये जो है ट्रिक समझ में आ पाएगी। चलो हम शुरू करते हैं। तो हम लेते हैं तत्सम शब्द। तो पहले इसके बारे में जानते हैं कि तत्सम शब्द होते क्या हैं। तो तत्सम का अगर संधि विच्छेद करें, तत् प्लस सम। तत् का मतलब होता है उसके किसके, यानी जो हमारी जो हिंदी भाषा है वो किससे निकली हुई है, संस्कृत से। तो संस्कृत से निकली हुई है तो इसमें किसके समान होगी, वो किसके समान होगी, संस्कृत के समान। किससे, यानी उसकी जगह संस्कृत, और सम का मतलब है समान, यानी संस्कृत के समान जो शब्द हैं, संस्कृत के समान, यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत के समान है वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। इनकी परिभाषा ले, वे शब्द जो के तो जो है संस्कृत से हिंदी में आए, यानी जैसा संस्कृत में लिखा जाता है उसी प्रकार उनको हिंदी में भी लिखा जाता है, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो संस्कृत के समान शब्द हैं वो क्या है, तत्सम। और तद्भव, तद प्लस भव, तद प्लस भव। तद का मतलब होता है उससे किससे, संस्कृत से। उससे मतलब क्या है, यहाँ संस्कृत से, क्योंकि हमने यहाँ उसके भी हिंदी जो भाषा है वो संस्कृत से निकली हुई है। तो ये उससे जो है, भव का मतलब क्या होता है, उत्पन्न हुई। तो संस्कृत से उत्पन्न हुई, यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत में हैं और संस्कृत के जो शब्दों को कुछ तोड़ मरोड़ कर या कुछ उनको अलग लिखकर जो है शब्द आते हैं, वो किस में आते हैं, तद्भव। यानी संस्कृत के शब्दों को जो है कुछ अलग जो शब्द दे दिया वो क्या है, तद्भव। यानी संस्कृत से उत्पन्न हुए शब्दों को हम क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। और तद्भव शब्द क्या है, ये एक मुख शुद्धि के लिए जो है, मुख सुख के लिए जो है शब्द है। हम क्या करते हैं, संस्कृत के जो वर्ण हैं, शब्द हैं, वो क्या होते हैं, कठिन होते हैं थोड़े। उन कठिन शब्दों को हम जो है अपना मुख सुख के लिए, अपना जो है सरल भाषा से सरल से बोल सके, इसलिए हमने उसको क्या बना दिया, धीरे धीरे तद्भव शब्द का प्रयोग करने लगे। उन शब्दों को जो है सरल बोलने लगे और वो क्या कहने लगे, तद्भव शब्द कहलाने लग गए। अब हम आते हैं अपना जो है नियम निकाले, हमने ट्रिक निकाली है, उस ट्रिक पे आते हैं कि पहला लेते हैं जो क्षय वर्ण होता है। क्षय वर्ण वाले शब्द प्राय क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। क्या है, प्राय का मतलब है लगभग जो है 90%, 95% जो है क्षय वाले, 95% मान लो क्षय वाले वर्ण क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं, तत्सम होते हैं। अब कई बार क्या होता है, इनमें 1-2 अपवाद भी आ जाते हैं, कई बार अपवाद भी, क्योंकि हर जो है नियम है उनका अपवाद भी रहता है।
तो हम अपवाद की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन 95% क्या होता है, इनका ये नियम काम करता है। आप जो है आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो आप आंख मीच कर जो है ये अपना जो आंसर नहीं आ रहा है तो क्ष का कोई वर्ण दिख जाए तो आप तत्सम आंसर लगा सकते हो। अब हम जो है इनको ख अक्षर क्ष किसमें परिवर्तन हो जाता है, ख में परिवर्तन है। क्ष क्या है, ख या छ में परिवर्तन हो जाता है। इनका क्या है, क्ष का हम तत्सम बनाएंगे, तद्भव बनाएंगे तो ये ख या छ में परिवर्तन होगा। तो देखते हैं हम, जैसे अक्षी दिया है, अक्षी का जो है तद्भव क्या हो जाएगा, आंख। बोलो क्या हो जाएगा, आंख। अक्षी का तद्भव आंख। क्यों, क्ष का हमने क्या कर दिया, ख कर दिया। भिक्षा क्या बन जाएगा, बीक। भिक्षा का क्ष का क्या बन गया, ख बन गया। साक्षी क्या बन जाएगा, साखी। शीर, शीर क्या बन जाएगा, खीर। क्षेत्र क्या बनेगा बताओ, खेत। क्षेत्र का हमने क्या, क्ष का क्या कर दिया, ख कर दिया। क्षार क्या बन गया, खार। मक्षिका, मक्षिका मतलब मक्खी, मच्छर मत कर देना कहीं, मक्खी। लक्ष्मण क्या बन गया, क्ष का लखन। अक्षोट क्या बनेगा, अक्षोट क्या बनेगा, अखरोट। परीक्षा, अब हमने ख वाले उदाहरण देख लिए, छह के उदाहरण देखते हैं। परीक्षा क्या बनेगा, परीक्षा। परीक्षा को क्या लिखने लगे, परीक्षा। अक्षर क्या बन जाता है, अक्षर। या इसको आखर भी लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं, आखर। क्षति क्या बन जाएगा, क्षति। अक्षत, क्ष का क्या हो गया, छ हो गया। अक्षत क्या बन जाएगा, अक्षत। लक्ष्मी, लक्ष्मी के क्या बनता है, लिक्ष्मी। क्ष का क्या हो गया, छ हो गया। क्षीण क्या बन जाएगा, छिन। पक्षी क्या बन जाता है, पंछी। क्या बनेगा, पंछी। दोस्तों मजा आ रहा है ना पढ़ने में। देखो हमने ये ट्रिक लाया है, इस ट्रिक के माध्यम से ये आंसर निकल रहे हैं। यानी क्ष को हमने ख किया या छ किया तो ये हमारे आंसर आ गए इनके। तो आपको अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए, क्ष वाले कोई भी शब्द मिल जाए आपको, क्ष क्या है, तत्सम। भिक्षा क्या है, तत्सम, क्ष मिल रहा है। साक्षी क्या मिल रहा है, क्ष मिल रहा है, यानी तत्सम शब्द। तो जहां कहीं भी क्ष वाले शब्द मिल जाए वो हमेशा किस में आएंगे, तत्सम शब्द में आएंगे। हाँ, तो ये क्ष का नियम हो गया था। अब दूसरा सेकंड नियम लेके आए हम। त्रैवर्ण प्राय क्या होते हैं, तत्सम। यानी जो त्रैवर्ण वाले होते हैं वो क्या है, प्राय तत्सम मिलेंगे आपको। प्राय 95 क्या, इसमें 97-98% भी यही होता है। 100% मान लो, बहुत कम मिलते हैं। अब एक दो अपवाद को कह नहीं सकते कि आपको मिल भी जाए, लेकिन जो त्रैवर्ण है प्राय क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। तो तय में जो त्रय किस में परिवर्तन हो जाएगा, अगर तद्भव बनाएंगे तो तय में परिवर्तन हो जाएगा। त्रय किस में परिवर्तन होगा, तय में परिवर्तन हो जाएगा। अब इसके हम जो तत्सम और इनके उदाहरण देखते हैं। देखो तो लिखा हुआ है पत्र, पत्र क्या है, तत्सम। क्षेत्र क्या है, तत्सम। राजपूत, राजपुत्र, त्रय आ गया, तत्सम। प्रियोदस, त्रय आ गया, क्या है, तत्सम। त्रिगुण क्या है, तत्सम। क्षेत्र क्या है, तत्सम। यानी जो त्रय आ रहा है, यानी तद्भव में त्रय हमें नहीं मिलता है। तद्भव जो शब्द है उनमें त्रय नहीं मिलेगा। तो ये जो पत्र का हम बनाते हैं कि तद्भव बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, पत्ता। पत्र का क्या बन जाएगा, पत्ता। क्षेत्र का मतलब, क्षेत्र का क्या बन जाएगा, क्षेत्र। क्या बनेगा, खेत। अभी हमने पहले पढ़ा था इसमें क्ष में त्रय, त्रय का क्या बन गया, तय बन गया। यहां भी त्रय, तय बन गया, त्रय तय बन गया। राजपुत्र क्या बन जाएगा, त्रय के क्या बनाएंगे, तय। राजपूत क्या बन जाएगा,
राजपूत। त्रयोदश क्या बन जाएगा? 13। त्रिगुण क्या बन जाएगा? तिगुना। क्षेत्र क्या बन जाएगा? चित्र, चेत। रात्रि क्या बनेगा? त्रय, रात। पुत्र क्या बन जाएगा? पूत। छत्र त्रय का क्या बन जाएगा? तय। क्या बन जाएगा? छाता। गोत्र क्या बन जाएगा? गोत। पौत्र क्या बन जाएगा? पोता। तो हम ये उदाहरण लेके आए थे आपके सामने। इस जो नियम है त्रैवर्ण वाला, तो इसके ये उदाहरण हो गए। हमने उदाहरण के माध्यम से आप और भी उदाहरण निकाल सकते हो उनको, और आप जो है बैठ के प्रैक्टिस करना, क्योंकि तत्सम और तद्भव शब्द है, इनको याद तो आपको करना पड़ेगा, आपको बुक देखनी पड़ेगी, लेकिन इनका माध्यम क्या हो जाता है? सरल हो जाता है। इनको नियम को हम देखेंगे तो सरल हो जाएंगे ये। और इनको जो त्रय का तय में परिवर्तन होता है, और ये हमने देख लिया, तो इसको हम जो है अभ्यास करेंगे, तो हम जो है इनको और भी शब्द देखेंगे और शब्दों के साथ इनको जो है सरल कर लेंगे। तो आप अपनी जो है बुक है उसमें और भी शब्द देखना। अब है हणय है। हणय का नियम लेते हैं। तो हणय वर्ण जो है प्राय क्या होते हैं? तत्सम। जहां हणय वर्ण दिख जाएगा वहां क्या हो जाएगा? तत्सम हो शब्द हो जाएगा। यानी जिस शब्द में जैसे किरण लिखा हुआ है, किरण क्या है? तत्सम शब्द है। तो हणय किस में परिवर्तन हो जाता है? न में परिवर्तन हो जाता है। हणय किस में परिवर्तन होता है? न में परिवर्तन होता है। ये इस परिवर्तन होते पे क्या बन जाता है? तद्भव शब्द बन जाते हैं। तो हम देखते हैं, चलो इनको उदाहरण देखते हैं। तो किरण, किरण किस में परिवर्तन होगा? हणय किस में परिवर्तन हो जाएगा? न में। तो क्या बन जाएगा? किरण। क्या बन जाएगा? किरण। घृणा, हणय किस में परिवर्तन हो जाएगा? न में। क्या बन जाएगा? घिन। निपुण, न किस में परिवर्तन होगा? न में। क्या बन जाएगा? निपुण। श्रावण क्या बन जाता है? श्रावण। तृण, तृण क्या बन जाता है? तिनका। गृहिणी, गृहिणी क्या बन जाएगा? गृह का मतलब घर, और घरणी। चूर्ण क्या बन जाएगा? चूर्ण का चूर्ण, चूर्ण। लक्षण क्या बन जाएगा? लक्षण। देखो इसमें दोनों आगे क्षय और णय, दोनों का उदाहरण है। क्षय हमने पहले पढ़ा था, इसको हमने क्या किया था? क्षय। तो यहां भी क्या बन गया? क्षय। और यहाँ की ये नय क्या हो गया? नय में परिवर्तन हो गया। कर्ण, कर्ण का क्या बन जाएगा? नय का न। कान। कोण क्या बन जाएगा? कोण या कोना। छिण, अभी हमने पहले पढ़ा था, इसको क्या बन जाएगा? छिन। क्षण क्या बन जाएगा? छिन। ये हमारे उदाहरण थे, हणय के उदाहरण थे। अब इसका अपवाद, एक अपवाद भी देखते हैं। अपवाद क्या है? पूर्ण। पूर्ण क्या है? इसको हम क्या बनाते हैं? इसका तद्भव पूरा। इसलिए मैंने बोला था 90% ये जो आपके काम करेगा। और कुछ एक से शब्द भी होते हैं जो अपवाद होते हैं, जिनको जैसे पूर्ण आया, इसका पूरा बना। अब ये आप बोलो कि सर, आप कमेंट करो, मेरे को ये मैसेज करो कि सर आपने ऐसे बताया था हणय का, और न बनना है और ये बन रहा है कुछ अलग। तो मैं आपको अपवाद पहले ही बता दिया मैंने कि अपवाद होते हैं। हर नियम का कोई ना कोई अपवाद होता है। तो अपवाद के रूप में हमने एक शब्द देखा है। अगला नियम है हमारा, यह वर्ण वाले शब्द क्या होते हैं? प्राय तत्सम होते हैं। यानी जहां जिन शब्दों में ये आता है वो प्राय क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। प्राय यानी सभी शब्द नहीं, प्राय शब्द क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। ये क्या होते हैं? ये को जय में परिवर्तन होता है। जय, ये किस में परिवर्तन होता है? और जय में परिवर्तन हो जाता है तो क्या बन जाते हैं? शब्द तद्भव बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? तद्भव। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो नियम देख के आपको मजा आने वाला है। सभी जो नियम है, ऐसे नियम बता रहा हूं, आपने कभी नहीं पढ़े होंगे। तो ये को हमने जय में परिवर्तन किया तो क्या बनेगा? देखो हम शब्द बनाते हैं यजमान, क्या बनेगा? जजमान। ये का हमने क्या कर दिया? ये
ज में परिवर्तन कर दिया। यस क्या बन जाएगा, जस। यम क्या बन जाएगा, जम। यद्यपि, यद्यपि क्या बन जाएगा, यद्यपि। यंत्र मंत्र क्या बन जाएगा, जंतर मंतर। यमुना क्या बनेगा, जमुना। यमुना का जमुना हो गया। योगी का जोगी। यति क्या बन जाएगा, जति। ये काम ने क्या कर दिया, जय कर दिया। यव का जऊ। यतन जतन। ये हमारे उदाहरण थे ये वर्ण वाले। अब इसके बाद में हम देखते हैं वर्ण। वर्ण भी प्राय क्या होता है, तत्सम शब्द होते हैं। वर्ण भी प्राय क्या है, तत्सम शब्द है। और ये परिवर्तन किस में होता है, बै में परिवर्तन हो जाता है। ये किस में बन जाता है, बै में परिवर्तन हो जाता है। तो ये और वह दोनों किस में है, तत्सम शब्दों में आते हैं। जैसे वट है तो वट का क्या हो गया, क्या बन जाएगा, वह का क्या कर दिया हमने, बै कर दिया, बड़। वीणा क्या बन जाएगा, वीणा। वचन, वचन क्या बन जाएगा, वचन। वरयात्रा, बारात। वरयात्रा में आप जाते हो तो हम क्या बोलते हैं उसको, बाराती बोलते हैं। वत्स, वत्स का क्या बन जाएगा, बछड़ा। विकार क्या बन जाएगा, बिगाड़। विकार आना, बिगाड़। वधू, वह का क्या बन गया, बै, बहू। वज्रांग, वज्रांग क्या बन गया, बजरंग। अब वज्रांग दो ऐसा शब्द है जिनको बोलने में जो है कठिनाई होती है, इनको जो है बोलने में कठिनाई होती है, वज्रांग। अब वज्रांग को हमने धीरे धीरे क्या परिवर्तन कर दिया, बजरंग में परिवर्तन कर दिया। तो ये तत्सम शब्द ऐसे शब्द हैं जिनको हमने क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया। व्याघ्र का क्या बन गया, बाघ है। वानर, बंदर। तो ये हमारी मुख तद्भव शब्द मुख शुद्धि के लिए, मुख जो है सुख के लिए हमने परिवर्तन कर लिए, क्योंकि हमें बोलने में कठिनाई न हो। साक। अब देखो अगला नियम आता है, स और स वर्ण प्राय क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। ये भी प्राय क्या है, तत्सम शब्द होते हैं। तो इनको तीनों में क्या है, इस तीसरे वाले से में दंते सकार में परिवर्तन हो जाते हैं। ये किसमें, दंते सकार में परिवर्तन हो जाते हैं। ये तालवी सकार, ये मूर्धी सकार, दोनों किसमें, दंते सकार में परिवर्तन हो जाएंगे। तो अब इनका उदाहरण देखते हैं। देखो जैसे साग क्या बन गया, साग क्या बोलते हैं हम, साग बोलते हैं। और होता क्या है, साग तत्सम। शीतल क्या बन गया, शीतल। सया, सेज। इसमें परिवर्तन हो रहा है, स में परिवर्तन हो रहा है। शुकर, सुअर। निसी, निसी। सत्य, सौ। शिक्षा, सीख। शिक्षा को किस में परिवर्तन कर दिया, सीख में परिवर्तन कर दिया। षोडश, 16। अब देखो हमने ये तालु सकार देखा था, इसका हमने दंते सकार में परिवर्तन किया था। और मूर्धेय सकार को हम किस में परिवर्तन करेंगे, दंते सकार में। ये हमारे इसके उदाहरण है। शुष्क क्या बन जाएगा, सूखा। महिषी क्या बनता है, महिष। पौष, पौष किस में परिवर्तन हो जाएगा, फूस। ये पौष जो है माह का, हमारे जो हिंदी माह है उनको बोला जाता है, महीनों के नाम है। श्रावण, श्रावण क्या है, महीनों की जो है नाम है। सावन को हम क्या बोलने लगे, सावन। क्या बोलने लगे, सावन। हमारे पास ये आने वाला उदाहरण आया था पहले। श्रेष्ठी क्या बन जाएगा, सेठ। श्रृंगार क्या बन जाएगा, सिंगार। श्रृंगार, सिंगार। श्रृंग क्या बन जाएगा, सींग। तो ये उदाहरण किसके हैं, इसके स के उदाहरण आते हैं। किसके, स के उदाहरण थे। हमने ये स
ये स और श्रय, इन तीन के उदाहरण देखे थे। अब ये जो है हमने प्राय प्राय क्यों लगाया? प्राय का मतलब है 90% ये काम करते हैं। अब कुछ में इनमें अपवाद भी आते हैं, जैसे स के हम अपवाद देखते हैं, इन स के कुछ जो है 2-4 अपवाद देखते हैं, 1-2, क्योंकि सभी अपवाद है या सभी उदाहरण हम नहीं देख सकते, क्योंकि जो है इनको बनाने में बहुत समय लगता है और बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम इसको जो है जैसे उदाहरण लिया हमने शर्करा। अब इसका हम क्या बनाते हैं? शक्कर। शर्करा का हमने क्या बनाया? शक्कर बनाया। तो ये स दोनों सेम ही है, इनका परिवर्तन नहीं हुआ। शकट, शकट का क्या हो गया? छकड़ा। शकट का मतलब तद्भव क्या होता है? छकड़ा। तो यहाँ स किसमें परिवर्तन हो गया? छ में परिवर्तन हो गया। तो हमने तो ये नियम निकाला था, लेकिन इसलिए हमने प्राय जोड़ा था कि जो है अपवाद भी इनमें होते हैं। जैसे पास, पास का क्या बनता है? फंदा। और शमशान, शमशान का क्या बन जाता है? मशान। ये ऐसे जो है अपवाद भी मिलते हैं। तो ये जो नियम पढ़े हैं, ये हमारे नियम हो गए 6 नियम। जो है अगला नियम आता है हमारा कि री और रे के जो रूप है प्राय क्या होते हैं? तत्सम। इतनी देर हमने देखा था कि इनको हम परिवर्तन कर रहे थे दूसरे वर्ण में। अब जो हम नियम लेके आए हैं, इससे हम केवल तत्सम और तद्भव पहचान सकते हैं, क्योंकि इनका एक कोई निश्चित नहीं है। री रे में बदलेगा, रे में बदलेगा, या इनका लोप होगा। कई बार जो है रे का लोप हो जाता है, कहीं री रे में बदल जाता है। इनका कोई नियम नहीं है। तो हम इसको केवल जो है प्राय क्या है? तत्सम है, यही पढ़ेंगे। री और रे क्या होते हैं? रे के रूप। तो रे के रूप हम देखें तो रे के रूप क्या है कि रे को हम 2 रूपों में, 3 रूप होते हैं वैसे तो। जैसे एक तो हम लिखते हैं रे के ऊपर मात्रा लगाते हैं, जैसे कार्य लिख दिया हमने। जैसे उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं कार्य लिख दिया, ठीक है। एक हमने लिख दिया, दूसरा रे का प्रयोग ग्रह, ठीक है। और तीसरा हम एक प्रयोग और करते हैं ट्रक, जिसमें हम क्या करते हैं, ये भी जो रे है ये यही रे है, लेकिन ये जो घुंडी वाले जो शब्द होते हैं इनके नीचे इस जो है डबल इसका प्रयोग किया जाता है तो यही रे। तो हम देखें कि जो है इसको तो छोड़ दो आप, ये दोनों जो रे है इन दोनों का प्रयोग किसमें होता है? तत्सम में प्रयोग होता है। अगर आपको कहीं इन दोनों का प्रयोग मिल रहा है वो तत्सम में, प्राय तत्सम में ही होते हैं। अब है जो री है, तो री जो है हम री की मात्रा लगाते हैं नीचे, ये इस प्रकार से री की मात्रा लगाते हैं। तो ये तो तीनों वर्ण है, री रे और रे, ये दोनों रूप, तो ये किस में आएंगे? तत्सम में आएंगे। तो जैसे देखें उदाहरण देखें इनके, कृष्ण का क्या हो जाता है? किशन हो जाता है या कानय हो जाता है। तृण का मतलब क्या हो जाता है? तिनका, ये हमने पहले भी पढ़ा था, तिनका, जहां है का उदाहरण हमने लिया था। नृत्य का क्या हो जाता है? नाच। पितृ का मतलब क्या हो जाता है? पीतर, पितृ पीतर। घृत घी, भ्रातः भाई। अब हमने ये री का उदाहरण लिख दिया। अब जो रे है, रे का उदाहरण देखें। परपट का मतलब क्या होता है? पापड़, परपट का मतलब पापड़। कार्य क्या हो जाएगा? काज, कार्य का मतलब काज, ये ऊपर रे लगा हुआ है। ये ऊपर जो रे होता है वो क्या होता है? हमेशा हलंत होता है, हमेशा जो रे है ये आधा रे होता है, और जो नीचे रे लगा होता है ये क्या होता है? पूरा रे होता है। तो गर्त का मतलब क्या हो गया? गड्ढा, गर्धव गर्धव गड्ढा। चर्म चमड़ा। अर्पण क्या हो जाएगा? अर्पण अर्पण। कर्म क्या हो जाएगा? काम। मार्ग क्या हो जाएगा? मार्ग। ग्रंथि क्या बन जाता है?
गांठ, छिद्र, छेद, चक्र, चाक, ग्राम, गांव। ये थे हमारे री और रै के रूप के उदाहरण। अब इसमें हम कुछ एक दो अपवाद देखते हैं कि अपवाद के रूप में देखें तो देखो ईर्ष्या लिखाता है, ईर्ष्या क्या है, ईर्ष्या, और इसी का तद्भव क्या बन जाता है, ईर्षा। क्या बन जाता है, ईर्षा। तो ये रह हमारे तद्भव में भी आया क्योंकि अपवाद है ये। जैसे हम लिखते हैं गिरवा, गिरवा, और इसका क्या बनता है, गर्दन। गिरवा का क्या बन जाता है, गर्दन बन जाता है। ये क्या है, अपवाद है। अब अगर हमें इनके आगे नियम लें, अगर अगला नियम देखें कि हम देखते हैं कि जो है तत्सम शब्दों में हलंत का ज्यादा प्रयोग होता है। अगर हमें कुछ नहीं आ रहा है, शब्दों को हमें देखकर उनका हमें जो है उत्तर नहीं पता चल रहा है, आंसर नहीं निकल रहा है, तो हमें इनका आंसर लगाना है। तो हम हलंत वाले जो शब्द होते हैं उन शब्दों को हम तत्सम में गिन सकते हैं, क्योंकि प्राय जो है हलंत वाले जो शब्द होते हैं वो प्राय क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। तो तत्सम शब्दों में हलंत वालों का प्रयोग किया जाता है। अब तद्भव में हम देखें कि अनुस्वार का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तद्भव में क्या होता है, अनुस्वार का ज्यादा प्रयोग होता है। अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, हलंत नय का प्रयोग न करके अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या होते हैं, जहां हलंत का प्रयोग लिखते हैं, जैसे हम दिनांक लिखते हैं। अब हिंदी में हम दिनांक इस प्रकार से लिखते हैं, ये क्या है, और इसको किस प्रकार से लिखा जाता है, सही शब्द है दिनांक, ये होता है। ये इस प्रकार का शब्द क्या हो गया, हमने क्या लिखा, ये किसका प्रकार का हो गया, तत्सम का। ये क्या हो गया, तद्भव शब्द। तो हलंत वाले प्राय क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। अगला नियम जो है देखें कि जो चंद्र बिंदु वाले शब्द होते हैं, जो चंद्र बिंदु होती है, ये एक क्या है, चंद्र बिंदु है, उसको अनुनासिक बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, अनुनासिक। और एक होता है बिंदु, इसको क्या बोला जाता है, अनुस्वार बोला जाता है। ये तो अनुस्वार है, ये जो है अनुनासिक, यानी इसको बिंदु बोला जाता है, इसको क्या है, चंद्र बिंदु। तो चंद्र बिंदु यानी चांद की तरह ये जो बिंदु है इसको चंद्र बिंदु बोलते हैं। चंद्र बिंदु वाले जो शब्द होते हैं वो हमेशा प्राय क्या होते हैं, तद्भव होते हैं। इतनी देर हम बात कर रहे थे केवल तत्सम की बात कर रहे हैं, लेकिन चंद्र बिंदु वाले जहां शब्द आपको दिख जाए वो हमेशा क्या हो गए, तद्भव वाले शब्द होते हैं। जैसे हम इनका उदाहरण लें, जैसे हमने लिख दिया चंद्र, सर्प, ताम्र। तो ये क्या है, अगर इनका देखें, चंद्र का क्या बन जाता है, तद्भव क्या बन जाता है, चांद बन जाता है। क्या बन जाता है, चांद। सर्प का क्या बन जाता है, सांप। सर्प का क्या बन जाता है, सांप। ताम्र का क्या बन जाता है, तांबा। तो ये चंद्र बिंदु वाले जो शब्द आते हैं वो क्या होते हैं, तद्भव होते हैं। चंद्र बिंदु वाले शब्द दिखाई दे आपको, तद्भव होते हैं। अब हमने ये पूरा जो है तत्सम और तद्भव के जो हम ट्रिक लेके आए थे, ये ट्रिक है। और ये ट्रिक कब काम करती है, जब आपको कुछ नहीं आ रहा है, ये आपको आ ही नहीं रहा है कुछ, तो आपको इनका आंसर निकालना है, तो इनके माध्यम से आप आंसर निकाल सकते हो। अब एक चीज और हम देखें कि हमने ये नियम जो पढ़े थे, इस नियम के अनुसार कुछ देखें। हमारे पास आता है क्षय, त्रय और गे, अगर और ये री, ये जो आपके हैं चार वर्ण हैं, ये हमेशा प्राय कर 100% क्या होते हैं, तत्सम शब्द आते हैं। क्षय, त्रय, गे और री, ये प्राय 100% क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। बाकी के नियम हमने देख लिए, क्षय के नियम देखे थे, त्रय के नियम देखे थे, गे, री, ये नियम इन्हीं के आधार पर होता है। तो आपको पढ़कर अच्छा लगा होगा, और जो है आपको पसंद ना आए ये बात हो ही नहीं सकती। आपको लाइक जरूर करना है, अपने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। ओके, धन्यवाद।